कोलेशियों का पत्री अध्याय 3 और 5 से 10 तक मैं पढ़ रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है। कोलोसियों का पत्री और 3रा अध्याय 5 से 10। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आमीन। परमेश्वर के वचन को सुने जाने और पढ़े जाने से परमेश्वर आशीष दे। ये पत्री पौलुस ने लिखी है, और अगर हम पौलुस के जीवन को फॉलो करते हैं या सुनते हैं तो इसमें जैसा कि जो आयत मैंने 5 से पढ़ा उसके ऊपर एक हेडिंग लिखा, पुराना जीवन और नया जीवन। पौलुस का पुराना जीवन कैसा था और जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका मुठभेड़ हो गया, मुलाकात हो गया, उसी दिनों से उन्होंने नया जीवन किस रीति से जिया वो हम सब जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिखे हैं। यदि हम इन शब्दों में से बाहर निकलकर एक नए जीवन का चाल चलने के लिए कोशिश करते हैं या दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ते हैं, प्रभु हमें उस नए जीवन में आशीष देने का वायदा करता है। लेकिन उसके साथ साथ जरूर है कि हमारा जीवन जब हम मसीह में आया है, और मसीह से पहले मैं ये विश्वास करता हूं हम जितने भी लोग हैं आज जो मसीह का सेवा करते हैं, हम जब मसीह में आ गया और मसीह से पीछे था, जब मसीह में नहीं था, तब हमारा क्या जीवन था। मेरा एक घटना है, मैं उसको बोल करके विराम चाहूंगा। मैं जब मसीही जीवन को शुरू किया और कई पासवानों को द्वारा प्रभु ने यहाँ तक पहुंचने में मेरी मदद और सहायता की है। मैं उनका हमेशा ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ। कभी भी उनका प्रार्थनाओं को, उनके शब्दों को, उनके एंकरेज को मैं भूलता नहीं हूँ। तो जब मैं मसीह में बढ़ रहा था, कई सालों का मसीही हो गया और चर्च नियमित रूप से जाते थे। मेरे अभी से 8 महीने पहले एक दुकान था, उसको मैंने बंद कर दिया। तो ये कुछ मसीह में आने के कुछ सालों का बात है, 4 साल 5 साल ऐसे हो सकते हैं। एक पास्टर जी लंच के समय में मेरे दुकान पर आ गया और मैं दुकान चला रहा था। लंच का टाइम था, कुछ लोग मुझसे सामान ले रहे थे। यहाँ पर एक शब्द लिखा है, मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। और मैं अपना काम कर रहा था बड़े अच्छे से। पास्टर जी को मैंने चाय दे दिया, मट्टी दे दिया, पास्टर जी बैठ करके खा रहे थे, चाय पी रहे थे। मैं काम कर रहा था और काम करते करते मैं जिनको सामान देना था वो करीब मेरे पास जितना देर तक लंच का टाइम था, करीब आधा पौना घंटा मैं सामान देता रहा। और मुझे कोई आइडिया नहीं है पास्टर जी मेरे बारे में क्या रिजर्व कर रहा है। और मैं अपना काम करते करते एक ही शब्द को, जो हम सब जानते हैं, यूपी में एक साले नाम का गाली को हम ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो मैं उस अपना काम करते करते कोई ये नहीं सोच रहा हूं कि पास्टर जी इधर बैठा है, ना मेरे अंदर कोई दिखावा है। मैं उस बात को 1 2 3 बार शायद रिपीट किया, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। लेकिन जब जैसे ही मैं काम से निर्वृत्त हो गया, आधा पौने घंटे के बाद खाली हो गया, तो पास्टर जी ने बड़े प्यार के साथ मुझे अपने पास बुलाया और हम दोनों बैठ गए, क्योंकि अब काम का समय नहीं था। कभी मेरे पास 2 दुकान होती थी। कभी कभी मैं वचन सीखने के लिए जिस दुकान से काम करता हूँ उसको पूरा बंद करते हैं, जो खाली रहती है उसमें आधा शटर डाल करके वचन को सुनते हैं, उनसे मैं सीखता हूँ। ये मेरा जिंदगी रहा। तो वो मुझे बड़े प्यार से बात किया, बात करते रहे। तो उन्होंने मुझसे एक बात पूछा, अभी आपने अपने काम के दौरान कुछ गलती किया है, कुछ बात आपसे हुआ है? मैं बिल्कुल ऐसे पास्टर जी बोला, चुप हो गया। मैंने कहा सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कह रहा ध्यान करो। उन्होंने मुझे 1 2 मिनट दे दिया, ध्यान करो ध्यान करो।
फिर भी मतलब हम तो मसीह स्वभाव है, हम तो उन बातों को इतना हमें तो वो पुराना आदत पड़ा है, हम तो ऐसे जल्दी सोचते नहीं है। पास्टर जी ने तुरंत बोला आपके पास इधर बाइबल है, तो हमेशा मेरे घर पर एक बाइबल होता है, दुकान पर एक बाइबल होता है, बैग में एक बाइबल होता है। मैंने बाइबल उठाया और पास्टर जी ने तुरंत ये अध्याय निकाला, बोला इसको पढ़ो। और 5 से पढ़ते पढ़ते जब वो शब्द पर पहुंचे कि मुंह से गालियां बकना छोड़ दो, तुरंत बोला यही रुक जाओ, आप ध्यान करो, आपने अभी मेरे ही सामने कम से कम 2 से 3 बार एक शब्द को इस्तेमाल किया, एवं उन्होंने बोल के भी दे दिया। और मैं सच कह रहा हूं आप सबके सामने, मैंने अपना गलती को स्वीकार किया। मैंने कहा सर ये जरूर हुआ है। और फिर हमारा बात होता रहा, वो मुझे प्रार्थना करके अच्छे से छोड़ गया, समझाया, बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो मसीह में, अब आप कई साल का हो गया, आप प्रभु में बढ़ रहा है, तो आपको ऐसे ऐसे बात जो इसमें लिख रही है, वो तो सिर्फ एक ही शब्द बोले, बाद में पता नहीं मैंने इसको कितनी बार पढ़ा है और अभी भी पढ़ता हूँ। बोला ये शब्द आपके लिए नहीं है, ये शब्द आपके लिए हो सकते थे जब आप मसीह में नहीं था, लेकिन जब आप मसीह में आ गया तो अभी ये शब्द आपके लिए नहीं है। बहरहाल पास्टर जी प्रार्थना करके मुझे प्यार के साथ, कोई डांटा नहीं, धमका नहीं, जितना अच्छे से समझा सकते थे समझा दिया, वो चले गए। और जब वो पास्टर जी चले गए तो अब मेरा जो वो बात मैंने जो पढ़ लिया उसको मैं बार बार पढ़ूं, मैंने ऐसा गलती कर दिया, मैंने पास्टर जी को भी शर्म नहीं किया, मतलब वो वचन मुझे काटने लगा और इतना ज्यादा काटा, मतलब मैं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस किया। तब मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी मैं अपने आप में तो इन बातों में से नहीं निकल सकता, लेकिन मैं विश्वास करता हूं यदि मैं आपका जन हूं, एक सही कलीसिया में जाता हूं, मेरे पासवान मेरे भले के लिए सिखाते हैं, तो मैं आपके आगे समर्पण करता हूं। मैं प्रभु जी इन बातों में से बाहर निकलने के लिए मुझे मदद करे। मैं सच कह रहा हूं, मैं प्रार्थना करता रहा। एक दिन घुटने टेक कर मैं प्रभु के साथ कुछ समय रो गया और वहां से परमेश्वर ने कुछ ऐसे बातें, मैं ये नहीं कह रहा आज मैं पूरी तरह शुद्ध हो गया हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारी बातों को अपने जीवन से अलग कर करके मैं एक नए जीवन का चाल चलने के लिए या नए नियम के अनुसार चलने के लिए प्रभु मुझे मदद किया। सो मैं क्या कहना चाहता हूँ, वचन मेरे और आपके सबके लिए है। वचन को पढ़कर हमें छोड़ने के लिए नहीं है। आज भी मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने इसमें जितनी बात पढ़ी है वो सारी बात में मैं शुद्ध हो गया हूँ, लेकिन मैं हर दिन प्रतिदिन जब वचन को आपसे सुनते हैं या पास्टर जी हमें सिखाते हैं या प्रभु के वचन को हम अपने आप पढ़ते हैं, तो हमेशा हमें अपने जीवन का जो पुराना आदत है जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं होता है, परमेश्वर के नाम की निंदा होती है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, जिस पास्टर जी का मैं चेला हूं या जिस कलेशिया का मैं सदस्य हूं, यदि मैं किसी से बात करता हूं तब यदि मेरे कलेशिया की या मेरे पासवान की बदनामी होती है, वो जीवन मेरे लिए नहीं है। जैसा इसमें साफ साफ लिखा है, पौलुस ने बोला पुराना जीवन और नया जीवन। हर एक दिन हम जब वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के दासों से सुनते हैं, हमें पुराना बातों को, पुराना गलतियों को छोड़ करके एक नए मसीह की चाल, प्रभु का जीवन और प्रभु का दास लोग जो जैसा हमसे चाहते हैं वैसे एक जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको मदद करे, सहायता करे। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। मैं एक ही शब्द आपके सामने रखा हूं, मेरे पास कई ऐसे बातें हैं जब पासवानों ने मुझे समझा दिया, और मैं सच कह रहा हूं आपसे, ज्यादातर सभी पासवान जब मुझे समझाते हैं तो मुझे एक बार तो जरूर समझाते हैं, और उस वचन के आगे मैं कई महीनों तक लड़ता हूं, लेकिन बाद में परमेश्वर मुझे जय देता है। ऐसे कई घटनाएं मैं आपके सामने बोल सकता हूं। सो प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे।